हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कुछ सीखा था, जाना था। उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी शॉर्ट तरीके से हमने इस वीडियोस को समझाने की कोशिश की थी। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ द वर्क एट ग्लांस। तो थोड़ा थोड़ा हम रिपीट करते जाएंगे कि हमने फर्स्ट में क्या किया था। तो समय वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, लॉर्ड टेनिसन के बारे में हमने देखा था कि उनके फादर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे और बहुत सारे वर्क जानते थे। साथ में उनके एक फ्रेंड थे जिससे वो कैम्ब्रिज कॉलेज में मिले थे। सडनली उनकी डेथ हो जाती है। उनके डेथ जब जिस ईयर होती है उसी ईयर वो अपनी सेकंड बुक पब्लिश करवाते हैं टेनिसन, और उसके बाद ही उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और फिर वो ये एक ओथ लेते हैं कि कभी भी 10 ईयर्स तक वो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। तो उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद वो लिखते हैं अपने फ्रेंड के लिए। जो चीज़ डेथ के बाद लिखी जाती है उसे लैमेंट कहते हैं। ठीक है, डेथ के बाद हो या किसी से बिछड़ने के बाद हो या किसी के खोने के बाद हो, उसे लैमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने फिर दोबारा स्टार्ट की और इसी वजह से उन्हें प्रसिद्धि मिली अपनी लाइफ में। और टी.एस. इलियट ने उन्हें कहा था द सैडेस्ट ऑफ द पोइट, सैडेस्ट ऑफ द इन ऑल द पोइट। ओके, टॉपिक पे आते हैं। तो उन्होंने जो अपना फर्स्ट लिखा था जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली थी वो था टिम्बकटू। तो टिम्बकटू के बारे में देख लेते हैं क्या है टिम्बकटू। इट इज़ रिटन इन 1829, अ पोएम अबाउट हाउ द फैंटेसी हेल्प्स द ह्यूमन टू मेक प्रोग्रेस। देखिए, इस पोएम में ये बताया गया है कि फैंटेसी जो होती है, कि हम सोच रहे हैं कि भाई काश कि मैं सलमान खान होता, काश कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी होता, तो कहीं ना कहीं ये आपको आगे की तरफ ले जाता है अगर आप पॉजिटिव वे में हैं तो। काश कि मैं खान सर होता, काश कि मैं विकास सर होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको आगे की तरफ ले जाते हैं, ना कि पीछे की तरफ। तो इसमें यही बताया गया टिम्बकटू में कि अ पोएम अबाउट हाउ द फैंटेसी हेल्प्स द ह्यूमन टू मेक प्रोग्रेस। फैंटेसी उसे भी कहते हैं कि बिल्कुल ही आप नई दुनिया में जी रहे हैं, कि एक कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं लैमेंट। लैमेंट मैंने आपको बता दिया कि उसे कहते हैं कि किसी की डेथ, किसी के बिछड़ने पे या किसी के खो जाने पे या किसी ऐसे इंसान के चले जाने पर जिसके जाने का आपको बहुत दुख होता है और आप उसे भूल नहीं पाते हैं, हर जगह वही आपको दिखता है, तो उसे लैमेंट कहते हैं। तो लैमेंट को हिंदी में विलाप कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और इसे शोक भी कहते हैं। ओके, तो इफ़ वी डिफाइन द lament, then we will see that a song poem of sadness of somebody for has been died। एक्चुअल में उसके लिए किया जाता है जो कि मर चुका है। देखिए, मर चुका है का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बिछड़ गई तो आपको पता ही नहीं ना कि ही और शी इज़ अलाइव और नॉट, सॉरी। तो इसीलिए ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो अब नहीं मिलने वाला कभी, देन यू कैन इंक्लूड इट दिस वर्ड इन द लैमेंट। ओके, नाउ मैरीना। अब उन्होंने मतलब मैरीना किसे कहते हैं? सो एक्चुअल में ये मैरीना जो है एक उन्होंने अपना एक वर्क लिखा है जो कि एक वुमेन के लैमेंट्स के बारे में है। मीन्स कि इन दिस स्टोरी अ वुमेन दैट हैड बीन थ्रो आउट द सोसाइटी, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला जिसको सोसाइटी से निकाल दिया गया है, या उसे सोसाइटी किसी भी तरह से कुछ पूछती नहीं है या उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं देती जितना वो चाहती है। तो इस चीज़ में वो लैमेंट मतलब अफसोस करती है, लैमेंट हर लेक ऑफ कनेक्शन विद सोसाइटी, कि वो चाहती है कि उसका सोसाइटी से कनेक्शन हो जाए। तो इस बारे में उसने ये चीज़ लिखी है। दिस ग्रीफ इज़ फॉर हर विशिंग फॉर डेथ टू एंड ऑफ एवरी स्ट्रेंजर। जब आप ये स्टैंजा पढ़ेंगे, जब आप ये पोएम पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर स्टैंजा के एंड में वो बस यही दुआ करती है कि यार मुझे मौत आ जाए। तो इतनी भी क्या मतलब प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है, किस वजह से उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, ये सभी आप इस पोएम में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इन द वैली ऑफ कॉटेज। तो इन द वैली ऑफ कॉटेज जो था वो लिखा गया था 1861 में। कब लिखा गया था? 1861 में। इट इज़ अबाउट द मेमोरी ऑफ ग्रीफ ऑफ समबडी। देखिए, ये भी क्या है? मेमोरी ऑफ ग्रीफ ऑफ समबडी, किसी के दुख में सॉरी लिखी गई स्टोरी है ये फ्रेंड, जो कि एक्चुअल में ये इन्होंने अपने दोस्त के लिए ही लिखा है। इन्होंने स्टोरी लिखी, 2 वर्क किए थे, उसमें से एक ये है कि
उन्होंने अपने फ्रेंड के डेथ के बाद लिखा है, और फ्रेंड की डेथ को इन्होंने यहाँ पर कंपेयर उस तरीके से किया कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, तो आप उनको हर पल याद करते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके सामने, उनकी आवाज़ आ रही है, उनके जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। होप सो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आर वॉइस एवरी टाइम आफ्टर हिज क्लोजेस्ट डेथ। तो ये चीज़ इन्होंने कहा है कि किसी क्लोज की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी हर चीज़ आपको याद आती है, कि जैसे कि वो सामने बैठा है, या वो आपसे चैटिंग कर रहा है, या उससे बात कर रहा है, या उस आपसे कोई हंसी मजाक कर रहा है, या कोई भी, कि दैट पर्सन कुड एनी जेंडर, ही और शी, कोई भी हो सकता है, कि आपको वो सभी चीज़ें याद आती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर इन द वैली ऑफ कॉटेज में लिखने की कोशिश की है। नाउ ही मीट्स हिज फ्रेंड इन द वैली ऑफ मेमोरीज। अब ये अपने दोस्त से अपने मेमोरीज में मिल सकते हैं, यानी कि मिलते भी हैं हमेशा, कि उनकी जो यादें हैं उस यादों में वो हमेशा उसके साथ मिलते हैं, जो प्रॉमिसेस किए गए थे, जो वादे किए गए थे, और जो साथ में रहते थे, जो साथ में उन्होंने सीखा था, जो साथ में उन्होंने एक दूसरे को समझाने की कोशिश किया था, वो सभी चीज़ें इनको याद आती हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी एक सैड स्टोरी है, तो आप इसको देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और काफ़ी कुछ इससे में सीखने को मिलेगा, और इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है कि एट द एंड इससे क्या, किस तरह से आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, पूरा पॉजिटिव वे बता रखा है। सो होप सो कि आप इसको पर्सनली देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इन द मेमोरियम AHH, ये लिखा गया था 1850 में, लिखा गया था 1850 में, इन मेमोरियम AHH। इट वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ टेनिसिस फ्रेंड। देखिए ये जस्ट टेंसिन के फ्रेंड के डेथ के बाद लिखा गया था। इट वॉज रिटन सडन डेथ ऑफ हेलम। उनके दोस्त का नाम क्या था? हेलम नाम था। हु वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। वो सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि when he was died what was his age। तो मे बी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। देन यू विल टेक द आंसर ऑफ 22 ईयर्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रिंसेस। देखिए उन्होंने प्रिंसेस नाम की एक वर्क किया, एक लिखा, जो कि एक ऐसे फीमेल की स्टोरी है हु हेट्स द मैन। तो वो मैन से प्रॉब्लम है, यानी कि मेल्स से प्रॉब्लम है। तो वो अपनी अलग ही एक इमेजिनेशन वाली दुनिया बनाती है। उस दुनिया में वो ये कहती है कि स्किप द वर्ल्ड ऑफ मैन, दुनिया में से जितने भी मैन हैं उनको हटा दो, एंड फाउंड अ वुमेन यूनिवर्सिटी, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी देखो जहां पे सिर्फ वुमेन पढ़ सकती हो, वुमेन आ सकती हो, वेयर मैन हैव बैन टू एंटर, जहां पे जो मैन है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये भी बहुत परेशान होगी इस कैरेक्टर में जो भी इन्होंने शो किया है टेनिसन ने। तो जो भी इन्होंने शो करने की कोशिश की है तो उसको उन्होंने प्रिंसेस का नाम दिया है। और इसमें यही बताया गया कि एक प्रिंसेस जो है हु हेट्स वेरी मच टू मेल डोमिनेंट सोसाइटी कह सकते हैं या मेल्स कह सकते हैं। चलिए इसमें इतना ही था वर्क एट ग्लांस में। अब दोबारा से देखते हैं इसे एक बार। टिम्बकटू इन्होंने लिखा था 1829। टिम्बकटू जो है स्टोरी है कैसी कि फैंटेसी आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। कहीं ना कहीं उसका जो है आपका थोड़ा सा योगदान होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ यार उसकी वजह से हमने कुछ अच्छा सोचा तो कुछ तो मिला। आपने 100% सोचा लेकिन 20% तो मिला, 80% सोचा तो 40% मिला, वो पॉजिटिव वे में आपको मिला है। तो ये चीज़ बताई गई इसमें। लैमेंट किसे कहते हैं? लैमेंट इज सॉन्ग ऑफ सैडनेस फॉर समबडी हु हैज़ बीन डाइड। लैमेंट उसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विलाप, कि आप एक ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो किसी के डेथ पे या किसी के बिछड़ने के बाद लिखा जाता है, उसे लैमेंट कहते हैं। आप ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैमेंट हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, देन यू विल टेक द आंसर लैमेंट। ओके। मारियाना। मारियाना एक ऐसे वुमेन की स्टोरी है जो कि लैमेंट हो जाती है अपनी सोसाइटी से। उसको ऐसा लगता है कि इसको सोसाइटी से अलग कर दिया गया है और वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख मनाती है। एंड ही ऑफन थिंक्स दैट शी मस्ट बी डाइड एंड इट इज शोड इन एवरी स्टेंजा इन दैट पोएम। तो ये उसके हर लाइन में यही बात लिखी रहती कि यार वो मर जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ले आते हैं तो उनके बारे में ये बताया गया है। तो इसे भी हमें काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इन द वैली ऑफ कॉटेज।
क्वार्टर्स में जो लिखा गया है अबाउट द मेमोरी ऑफ द ग्रीफ ऑफ समबडी सेपरेशन, ये समबडी सेपरेशन यानी कि दोस्त को भी कह सकते हैं, बिलव्ड को भी कह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को भी कह सकते हैं, फ्रेंड को भी कह सकते हैं, कि उनके सेपरेशन में लिखा गया है ये स्टोरी कि आफ्टर डेथ या आफ्टर कहीं चले जाने के बाद या बिछड़ जाने के बाद उनको वो हर एक चीज़ें याद आती हैं, दैट थिंग्स दे बोथ इंजॉयड वन डे, कि उन्होंने ये चीज़ें एक बार कभी इंजॉय की थी, वर्बली इंजॉय की थी, बोला था, आपस में कई चीज़ें शेयर की थी, कई चीज़ें बताई थी, उनके चेहरे पे स्माइल आती थी, बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि एक एक चीज़ें याद आती हैं, और लास्ट में ये होता है कि ऐसा लगता है कि वो उसकी मेमोरीज में जाके एक दूसरे से मिल गए हैं, जो उनकी अर्लीस्ट मेमोरी है। नाउ वी कम टू द फिफ्थ, इन मेमोरियम AHH। इन मेमोरियम AHH में स्पेशली बताया गया है दैट इट वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द टेनिसन्स फ्रेंड डेथ, एंड इट वॉज रिटन फॉर दैट as his friend had been died suddenly at the age of 22। ये एज बहुत छोटी एज होती है, इस एज में उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए वो उसको लिखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसेस जो है 1847 में लिखा गया है, एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस हु हेट्स द मैन एंड मेल डोमिनेंट सोसाइटी, एंड शी वांट्स टू क्रिएट अ यूनिवर्सिटी दैट वेयर मैंस एंड एनी काइंड ऑफ मेल्स आर नॉट अलाउड। सो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाती है जहाँ पे मेंस अलाउड नहीं होते हैं। इसको पता नहीं क्या परेशानी होती है मेल से, नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं यार। खैर, तो बहुत सारे अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बेकार होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड जो इनका मेन वीडियो था वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपका डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं खुलता है, अपने फ़ोन में WPS डाउनलोड कीजिए, उससे वो ज़रूर खुलेगा। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और दिन में एक ना एक पॉजिटिव वर्क ऐसा ज़रूर कीजिए जिससे दूसरे का फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।